हर हर महादेव। सभी को सावन में भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भोलेनाथ को दूध से स्नान करा के और उनका अभिषेक करें। दूध से उनका अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है सावन के महीने में। दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से मैंने भोलेनाथ को स्नान करा दिया है। अब मैं भोलेनाथ को वस्त्र पहनाऊंगी कलावा। ये मौली भोलेनाथ को ये गणेश जी को चढ़ा दिए, कार्तिक जी, ये नंदी बाबा को। अब इनके बाद पार्वती जी को। अब भोलेनाथ को कलावा अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि नमः। फिर भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ा के और उनको चंदन का लेप लगाया जाएगा। सावन के महीने में भोलेनाथ को पीला और लाल चंदन ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। अब उनको पार्वती माँ की मांग बंधी है। अब भोलेनाथ को चावल और सभी को चावल चढ़ा दिए हैं। अब भोलेनाथ को मूंग, तिली और जौ चढ़ाएंगे। सावन के महीने में इनका भी अलग अलग महत्व है। अब गणेश जी को बेलपत्र चढ़ा दिए। अब कार्तिकी जी को बेलपत्र, माँ पार्वती को बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। और अब नंदी बाबा को बेलपत्र चढ़ा दिए। अब भोलेनाथ की बारी। अब भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते समय हमें डंडी की दिशा अपने जहाँ हम बैठे हैं उस दिशा से दूसरी दिशा में करनी चाहिए और बेलपत्रों को उल्टा चढ़ाना चाहिए। जी मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए भोलेनाथ को 5 बेलपत्र। अब मैं भोलेनाथ को फूल चढ़ाऊँगी। फूल चढ़ाने के बाद अब इनको धूप चढ़ाएंगे। ये मैंने धूप चढ़ा दी है। धूप चढ़ाने के बाद पूजा हो गई। अब भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। भोग लगा दिया, जल लगा दिया। जल रखने के बाद भोलेनाथ का भोग गाएंगे। भोलेनाथ का थोड़ा सा अभिषेक करेंगे। फिर भोग गाने के बाद भोलेनाथ की आरती की तैयारी करेंगे। ये जल चढ़ा दिया, भोग पूरा हो गया है। अब ये आरती की तैयारी हो गई है। अब ये मैंने आरती की धूप बत्ती जला ली है, दीपक अर्पित कर दिया है और ये अब आरती होने लगी। जय भोलेनाथ। सावन में इसी तरीक़ा से रोज़ाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री